यात्रा से मुझे जो लगा है, राहुल जी देश को पहचान रहे और देश राहुल जी को पहचान रहा है। मेन थिंग ये है। यात्रा में कोई दम होगा तो मैं 48 घंटे 48 आवर्स में वेट करूंगा, उसके बाद चलूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा यात्रा। लेकिन स्टार्ट के 3 घंटे में ही मुझे लग गया कि है यात्रा में दम। पब्लिक का रिस्पांस, इनका, राहुल जी का, और मतलब बहुत सी मसाल मैडम एक अंधेरे से उज्ज्वले की तरफ जाने का रास्ता है, उसका एक दिशा निर्देश है मैडम। ठीक है, जिस तरह से देश के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, हर तरह से करप्शन, बेरोजगारी। कहाँ से शामिल हुई यात्रा में? मैं एमपी से शामिल हुआ मैडम। आप एमपी से शामिल हाँ, अच्छा, मध्य एक प्रदेश। बिल्कुल मध्य प्रदेश। अब मेरे को एक सवाल है मेरा, आपको इस यात्रा में क्या दिखा जो आप शामिल हुए? हमारी यात्रा में ये देखा मैडम, देश के अंदर जो नफरत की आग लगा रही है, उसको मिटाने के लिए बेरोजगारी, उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, रोजगार के मुद्दों पे काम नहीं किया जा रहा, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। जितेंद्र नागदा जी मेरे साथ हैं और ये राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं और अभी जम्मू भी आए हैं। क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया कि भारत जोड़ो यात्रा, इसका नाम क्या वाकई में भारत जुड़ रहा है? क्या भारत टूटा था पहले? इसके बारे में आप बताइए। टूटा ऐसे शब्दों से नहीं है, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और पब्लिक के ऊपर जरूरत से ज़्यादा जीएसटी लगाई जा रही है और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप सोचेंगे तो वो तो उस हिसाब से जुड़ रहा है। और यात्रा से मुझे जो लगा है, राहुल जी देश को पहचान रहे और देश राहुल जी को पहचान रहा है। मेन थिंग ये है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक। अच्छा, इस यात्रा में आप कन्याकुमारी से चल रहे हैं, मुझे बताइए कि क्या आपको लगा कि ये यात्रा में कुछ भी बिकाऊ है? नहीं, बिकाऊ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मेरे जैसा आदमी 2 मिनट भी इसमें नहीं ठहरता। अच्छा, प्रेरित कहाँ से हो गए आप? प्रेरित कहाँ से हो गए यात्रा में चलने के लिए? प्रेरित तो मैं राजीव जी का फैन था, वहां से तो मैंने कहा कि अगर यात्रा में कोई दम होगा तो मैं 48 घंटे 48 आवर्स में वेट करूंगा, उसके बाद चलूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा यात्रा। लेकिन स्टार्ट के 3 घंटे में ही मुझे लग गया कि है यात्रा में दम। पब्लिक का रिस्पांस, इनका, राहुल जी का, और मतलब बहुत सी चीजें हैं। मैं ऐसे हूँ, अच्छा, आपको लगा कि यात्रा में दम है? बिल्कुल दम है हर चीज। आप राहुल गांधी जी के पास से भी गुजरे होंगे? पास से गुजरे हैं, मिले हैं, और बहुत ही रॉयल इंसान है। एक सेकंड, राहुल गांधी जी की टी शर्ट पर सवाल उठे हैं, इन्होंने भी ये टी शर्ट पहनी है। अच्छा बताइए, कुछ खा के चलते हैं, कोई दवाई खाते हैं? क्योंकि हमारे जम्मू में कहा जा रहा है, या ऐसे ही जज्बा है चलने का? नहीं, दवाई तो नहीं, कोई भी किसी भी चीज के लिए पॉइंटेड होगा। जैसे पढ़ने के लिए विद्यार्थी उठते हैं, एग्जाम निकट है तो उसको दूसरी कोई चीज याद नहीं। यात्रा के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉइंटेड है या सबसे ज्यादा इसमें समर्पित है तो वो राहुल गांधी हैं, बाकी सब वो। बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने भी टी शर्ट पहना है, तो इन्हें भी क्या ठंड नहीं लग रही? लोग सवाल पूछते हैं। नहीं, ठंड तो लगती है, सबको लगती है, प्राणी मात्र को लगती है, लेकिन हम सहन करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी कम भी लगती है क्योंकि हम यात्रा के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति। जय क्या हिंद। नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश चौधरी है। सर, ये मशाल के बारे में बताएंगे? ये मशाल मसाल मैडम एक अंधेरे से उज्ज्वले की तरफ जाने का रास्ता है, उसका एक दिशा निर्देश है मैडम। ठीक है, जिस तरह से देश के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, हर तरह से करप्शन, बेरोजगारी। कहाँ से शामिल हुई यात्रा में? मैं एमपी से शामिल हुआ मैडम। आप एमपी से शामिल? हाँ, अच्छा, मध्य एक प्रदेश। बिल्कुल मध्य प्रदेश। अब मेरे को एक सवाल है मेरा, आपको इस यात्रा में क्या दिखा जो आप शामिल हुए? हमारी यात्रा में ये देखा मैडम, देश के अंदर जो नफरत की आग लगा रही है, उसको मिटाने के लिए बेरोजगारी, उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, रोजगार के मुद्दों पे काम नहीं किया जा रहा, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चलिए, और सिर्फ एक धार्मिक मुद्दों पे भटकाने जा रहा है। इसलिए ब्रह्म जी, मुझे ये बताइए, ये जलती हुई लो अंधेरे में रोशनी करेगी, आपका ऐसा मानना है? ये हमेशा जलती रहती है? हाँ, ये हमेशा चलती रहेगी मैडम। आप ऐसे ही लेके इसे कश्मीर भी जाएंगे? हाँ मैडम। बिल्कुल। तो देखिए, राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी बहुत ट्रू लीडर है, और वो जो एकदम फैक्ट कहते हैं, उनको बोलो, वो झूठ का पुतला नहीं करते। जैसे मोदी जी हर झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच्चाई से बात करते हैं और एकदम लोगों के, पब्लिक के मुद्दों के हित की बात करते हैं, ना कि वो रिलीजन की ऐसी बात नहीं करते। वो सबको एक जैसा मानते हैं।